हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ ग्रीफ मतलब दुख के बारे में। और आज मैं स्पेसिफिकली उस ग्रीफ के बारे में बात करना चाहती हूँ जब हम लोग किसी अपने को खो देते हैं। और पिछले 2 महीने में हम में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और मैं कहूँगी कि भारत देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जान पहचान का कोई व्यक्ति इस पिछले 2 महीने में या ये पूरे कोरोना के टाइम पे गुजर नहीं गया हो। तो कहीं ना कहीं हम सब एक शोक के माहौल में हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दुख की अवस्था में हैं। तो इसलिए आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे हम इस लॉस और इस ग्रीफ के साथ डील करें। ग्रीफ अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही मुश्किल इमोशन होता है डील करने के लिए, और एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस होता है किसी अपने को खो देना। और इस दौरान जब हम लोगों ने ये कोविड के सिचुएशन में जब लोगों को खोया है, तो ये सिर्फ ग्रीफ ही नहीं था, ये बहुत ही अनइमेजिनेबल, मतलब हमारी कल्पना के भी परे। कभी हम लोग पहले ऐसा सोच नहीं सकते थे हमारी लाइफ में कि कभी ऐसा हम एक्सपीरियंस करेंगे जैसा हमने ये पिछले 2 महीने में किया है। जब हमने एकदम अनएक्सपेक्टेडली, बहुत शॉकिंगली अपने जान पहचान जानने वालों को, अपने लव्ड वंस को खोया है। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था कि पीपल आई नो आर डाइंग लाइक फ्लाइज, मतलब कि मक्खियों की तरह लोग मर रहे हैं, जो कि अगर सोचा जाए तो बहुत ही एक दुखद स्टेटमेंट है सुनने के लिए। और कहीं ना कहीं हम सब के साथ ऐसा हुआ है कि हमारे जान पहचान वाले इतनी लोगों की डेथ हुई है, और ऐसे में इस चीज़ से कोप कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग एक दुख मना रहे होते हैं या शोक मना रहे होते हैं, तो एक वो फ्यूनरल वाला जो प्रोसेस होता है या किसी को लास्ट गुड बाय बोलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए, कि हम उस इंसान को फाइनली एक गुड बाय बोल सकें। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जब हम में से बहुत सारे लोग किसी के फ्यूनरल में भी अटेंड नहीं कर पाए, किसी अपने फैमिली मेम्बर के या अपने जान पहचान के फ्यूनरल को के व्यक्ति को एक लास्ट गुड बाय तक हम नहीं बोल पाए। तो वो शॉक और वो ग्रीफ कहीं ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि एक लास्ट टाइम हम उनको बाय या उनको एक अच्छे से श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। और फिर उसके अलावा हम लोग सब एक शोक के माहौल में, कलेक्टिव ग्रीफ जिसे हम कहें, हम लोग वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम सभी, मतलब जो लोग के हो सकता है फैमिली मेम्बर सब सेफ हो, लेकिन अगर आप अपने आसपास इतने लोगों को गुजरते हुए देखेंगे तो हम वो दुख से दूर नहीं रह सकते। तो मैं अगर कहूँ कि हमारा पूरा देश ही एक शोक की अवस्था में है इस समय। हम लोग एक कलेक्टिव ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर ग्रीफ के बारे में बोले तो ये सिर्फ किसी की गुजर जाने का ही ग्रीफ नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं इस टाइम पे। ग्रीफ बहुत तरीक़ों की चीज़ों में एक्सपीरियंस करते हैं हम, जैसे कि किसी की नौकरी का चला जाना, कई एक लोगों ने फाइनेंशियली बहुत सारा लॉस एक्सपीरियंस किया है। और इसके अलावा स्कूल के बच्चों ने इस पूरे ईयर में कितना एकेडमिक लॉस एक्सपीरियंस किया है। मैं 12th के बच्चों से बात करती हूँ तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने तो अपना फेयरवेल भी एक्सपीरियंस नहीं किया, और वो एक ऐसा चीज़ है शायद जो उनकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। तो वो भी एक बहुत लॉस है जो कि दुखद है। फिर ग्रीफ के बारे में एक ये चीज़ है कि अलग अलग लोग ग्रीफ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम में से कुछ लोग होंगे जो कि बहुत रो के और लोगों से बोल के अपने ग्रीफ को एक्सपीरियंस करेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शांत रह के अपने एक जगह पे कोने में अकेले चले जाते हैं और चुपचाप हो जाते हैं और अपना अलग प्राइवेसी में रोना पसंद करते हैं। तो हर एक जने का ग्रीफ का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर एक जना ग्रीफ को अलग तरीके से व्यक्त करता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो तरीका आपके लिए सूटेबल है, आप अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करें, और हम अपने जान पहचान के लोगों को ये फ्रीडम दें कि वो अपने हिसाब से इस ग्रीफ को एक्सप्लोर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई जना एक ही तरीके से एक्सपीरियंस करे। हम लोग कई बार लोगों को ऐसी बात बोलते हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब इट्स ओके, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहादुर बनना चाहिए।
आप इस समय रो सकते हैं, अगर आपको चिल्लाने का मन करे, अगर आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का मन करे तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हमें एक वो मजबूती का फेक मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ग्रीफ जो है वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस करें और प्रॉपरली उस चीज़ से बाहर आए। उसके लिए आपको एक दिखावे का स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। Allow yourself to express the grief। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास जो लोग हैं उनको ये स्पेस दें जहाँ पे वो आके अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर सकें, उसके बारे में बोल सकें। और हमारा इंडियन सोसाइटी तो वैसे भी इतना कलेक्टिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग वो ग्रीफ को एक आउटलेट देते हैं। हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि लोग शांति से या बहुत प्रॉपरली बिहेव करके उस चीज़ से बाहर निकले। हम लोगों को रोने का, चिल्लाने का परमिशन देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें, जैसे भी चाहें, अपने ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ग्रीफ हर एक के लिए यूनिक होता है, तो आप जैसे उसे एक्सपीरियंस करेंगे वैसे दूसरा इंसान नहीं करेगा, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप जिस तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। फिर हमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि गिल्ट और रिग्रेट, मतलब कि ग्लानी को इस टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हम ऐसा सोचते हैं, काश हम ऐसा कर लेते, काश हम वैसा कर लेते, हम इस हॉस्पिटल ले जाते, हम वो ट्रीटमेंट दे देते, अगर हम टाइम पे टेस्ट करा लेते। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता तो शायद वो इंसान बच जाता। कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा भी विचार आता है, काश मैंने थोड़ा और समय उनके साथ स्पेंड कर लिया होता। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि काश वो लास्ट जो मेरा उस इंसान के साथ इंटरेक्शन हुआ उसमें मैंने उनको ये बोल दिया होता या ये बता दिया होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोगों के साथ, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ये वाला क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो लोग बहुत हेल्पलेस फील करते हैं इस सिचुएशन में, कि एक के बाद एक उन लोगों ने इतना ज़्यादा डेथ को एनकाउंटर किया है और इतना हेल्पलेसली एनकाउंटर किया है कि कई बार सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं थी। तो वो ऐसा कई बार सोचते हैं कि कहीं हमने क्या गलती की, हम क्या और कर सकते थे। उनके दिमाग में ये सारे थॉट और गिल्ट बहुत ज़्यादा आता है। समटाइम्स दे आर पुट इन द सिचुएशन जहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि किसको वेंटिलेटर दे सकते हैं, किसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है ऐसा ये डिसीजन ले पाना, क्योंकि आप उस समय किसी की ज़िंदगी और मौत का डिसीजन ले रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वाले फीलिंग्स कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं इस समय आप लोगों को बस ये बोलना चाहती हूँ कि इट इज़ ओके टू फील दिस वे, बट वी हैव टू लेट इट गो। हमें उसे लेट गो करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उस समय उस हालात में, उस समय की समझदारी के साथ आप जो बेस्ट कर सकते थे आपने किया। एंड नाउ इस चीज़ को सोच के कि हम ये कर देते, वो कर देते, हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते वैसे भी टाइम में पीछे जाके, लेकिन अभी इस समय इन थॉट्स के साथ हम खुद को टॉर्चर करने से रोक सकते हैं। सो माई सजेशन टू यू इज इफ वी कैन जस्ट लेट इट गो। बट देन मैं आपको यही बोलूँगी कि allow yourself to experience all the emotions and express all the emotions and take your time। आपको जितना समय चाहिए आप उतना लीजिए, कोई जल्दी नहीं कि हम तुरंत ठीक हो जाए, हम तुरंत इस शोक से बाहर निकल आए। हर एक को अलग अलग समय लगता है। कुछ लोग एक बहुत रिजिलियंट होते हैं, 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को कई महीने लगते हैं, कुछ लोगों को कई साल लगते हैं, और कुछ लोग कई बार उस सदमे से नहीं उभर पाते, एक वो स्कार रह जाता है। एंड इट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ यू अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। आपको जितना टाइम आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो इस चीज़ से रिकवर और हील होने के लिए। टेक योर टाइम। हमारे मेंटल हेल्थ की फील्ड में अगर 2 महीने से ज़्यादा आपके ग्रीफ वाले सिम्टम्स रह रहे हैं तो DSM के अकॉर्डिंग उसको फिर एक डिप्रेसिव आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे सकती हैं। बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इट्स ओके। यू टेक योर टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। उस हीलिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना आपको टाइम लगता है, जैसे भी आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इसी लाइन में मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार हम अपने आप से ठीक नहीं हो सकते। सम थिंग्स डोंट फिक्स देमसेल्व्स। सो हमें ज़रूरत होती है हेल्प लेने की, अपने सोशल सपोर्ट को यूज़ करने की। और मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि सोशल सपोर्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बफर अगेंस्ट एनी मेंटल इलनेस। तो अगर आप सोशल सपोर्ट लेंगे
तो आप इस सिचुएशन से कहीं ज़्यादा जल्दी रिकवर हो पाएंगे। अपने आसपास लोगों से कनेक्टेड रहिए, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। जितना आप बोलेंगे उतना जल्दी आप हील होंगे। तो लोगों का सपोर्ट लीजिए। उसके अलावा अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सपोर्ट लेना चाहते हैं, दैट इज़ इवन बेटर। एक थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे इन फीलिंग्स को प्रोसेस करने में और उससे बाहर निकलने में। तो इफ़ यू नीड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, प्लीज़ टेक हेल्प। और मैंने आपको ये बात ऑलरेडी पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये शेयर किया था कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑफ फ्री ग्रीफ काउंसलिंग। उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड में अपने किसी फैमिली मेम्बर को खो दिया है, उन लोगों के लिए मैंने फ्री ग्रीफ काउंसलिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो अगर आप चाहें तो आप ज़रूर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो टेक हेल्प, बहुत ज़रूरी। हेल्प लेना और हेल्प देना दोनों हैंड इन हैंड जाता है। तो मैं उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जो कि ऐसे टाइम पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या उन लोगों के सराउंडिंग है जो ग्रीविंग है इस समय या बिरीविंग है। शुरू में जब कोई किसी की डेथ होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं सपोर्ट देने के लिए, किसी की उस शोक में उनको सहानुभूति देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, सोशल सपोर्ट धीरे धीरे कम होता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सपोर्ट सिस्टम वाले लोग हैं वो पूछते रहें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनका हालचाल जानते रहें ओवर टाइम। और कई महीनों बाद भी, कई साल बाद भी आप उनके साथ वो कनेक्शन जारी रखें, उनसे पूछते रहें कि उनका हालचाल कैसा है। शुरुआत में तो आप करेंगे ही, लेकिन ओवर टाइम भी इस चीज़ को आप करते रहें। फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला कि एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़रूरी है, उसको अपने अंदर दबाइए मत। अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम में से कुछ लोग लोगों से बातचीत करके एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल के एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। वो लोग लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ड्राइंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहते हैं, कोई भी तरीका, देयर इज़ नो राइट वे। जो तरीका आपको सूट करता है वही आपके लिए बेस्ट है। कुछ लोग डांस करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। आप जिस तरीके से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अलाउ इट टू कम आउट। आपकी फीलिंग्स एब्सोल्युटली वैलिड हैं। इस समय जो आप दुख महसूस कर रहे हैं वो टोटली अंडरस्टैंडेबल है, और आप उसको जितना एक्सप्रेस करेंगे जिस भी तरीके से, उतना जल्दी आप इस चीज़ से हील हो पाएंगे। ग्रीफ से ओवरकम होने की बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन उससे हील होने की बात मैं ज़रूर करती हूँ कि एक वो जो वूंड है हमारे अंदर, वो ज़रूर हील हो सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, जहाँ मैं आपसे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में बात करूँगी, और ज़्यादा डिटेल में हम इस टॉपिक में जाएंगे कि कैसे हम थेरेप्यूटिकली इस पूरे प्रोसेस से होकर रिकवर हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना ध्यान रखें, अपने सोशल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, और कभी भी अगर आपको हेल्प हो तो ज़रूरत हो तो ज़रूर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें। और अगर आप मुझे चाहते हैं तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। Take care of yourself. Stay well. Bye-bye.